हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ वीक 7। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा था कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल क्या होता है, उसका डेफिनेशन हमने देखा था। तो उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एट अ पॉइंट हम कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमारे पास एक ग्राफ है तो। ठीक है, तो इस वीक में बेसिकली फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को और थोड़ा डिटेलिंग में हम जानेंगे विथ सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का एक पर्टिकुलर केस होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल है साइन फंक्शन। ठीक है, तो f जो है फंक्शन f फ्रॉम r टू r f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x, ये हमारे पास एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये हम कैसे बेसिकली डिटरमाइन करते हैं ना, अगर हमारे पास सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है ना, ये थीटा होता है। ठीक है, ये एंगल को हम थीटा बोलते हैं। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, इसे हम बोलते हैं बेस ऑफ द ट्राइंगल, ये होता है हाइट ऑफ द ट्राइंगल, और ये होता है हाइपोटेनियस ऑफ अ ट्राइंगल। राइट, ये हमें ऑलरेडी पता है ना। तो ये साइन फंक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो साइन थीटा जो होता है वो बेसिकली length of the height of the right angle triangle by length of the hypotenuse of the right angle triangle। ठीक है, तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं साइन फंक्शन को। तो ये बेसिकली ग्राफ ऑफ द साइन फंक्शन है। तो हमें पता है कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अगर हमारे पास एक फंक्शन है तो इस सेट, ये जो सेट हमें मिलता है x, f(x), वेर दिस f(x) इज कमिंग फ्रॉम द डोमेन, और इधर हमारे पास डोमेन है रियल नंबर, राइट। सो x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ये जो सेट होता है, इससे बेसिकली हम ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x) बोलते हैं। ठीक है, तो ये साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो बेसिकली ऐसे दिखता है। तो अगर हम इसे क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स ये हमारे पास 0 पॉइंट है, राइट। 0 से 2 पाई तक ये फंक्शन जैसे हम देख पा रहे हैं, -2 पाई से 0 तक भी ये फंक्शन सेम ही है ना। तो अगर इस टाइप का कुछ केसेस हम देख पाएंगे तो हम उस टाइम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 2 पाई, दैट मीन्स साइन फंक्शन ये एक पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ पीरियड 2 पाई। ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है, अगर हम साइन फंक्शन को 2 पाई डिस्टेंस में शिफ्ट कर देना तो इस फंक्शन में कुछ चेंज नहीं आएगा, ये फंक्शन बेसिकली सेम ही रहेगा। तो ये होता है बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये एक नया एग्जाम्पल है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जो कि है कॉस फंक्शन, कोसाइन फंक्शन। ठीक है, और हम इस फंक्शन को लिखते हैं ऐसे, f ऑफ x इक्वल्स टू cos x। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। तो सिमिलरली कॉस फंक्शन को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं ना, अगर हमारे पास सिमिलर एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो सपोज दिस इज द एंगल थीटा। तो हमें पता है कि ये बेस होता है, ये हाइट होता है, एंड ये हाइपोटेनियस होता है इस राइट एंगल ट्राइंगल का। तो कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा को हम डिटरमाइन करते हैं लेंथ ऑफ द बेस बाय लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमारा जो कॉस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो बेसिकली ऐसे दिखता है। ठीक है, तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये भी एक 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे कि साइन फंक्शन में हमने देखा था कि साइन फंक्शन एक 2 पाई पीरियोडिक
ग्राफ होता है, सिमिलरली कॉस फंक्शन भी 2 पाई पीरियोडिक ग्राफ होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 0 से 2 पाई तक हम देखें और -2 पाई से 0 तक हम देखें तो ये बेसिकली सिमिलर दिखता है ना, ये बेसिकली सेम दिख रहा है। तो इधर भी द केस इज सेम। अगर हम कॉस फंक्शन को भी 2 पाई लेंथ में ऐसे शिफ्ट कर दे तो ये बेसिकली सेम ही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। तो बेसिकली हमारे पास साइन फंक्शन है, हमारे पास कॉस फंक्शन है, ये दो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों ही ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन ही 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम अब दोनों ग्राफ को एक साथ कंपेयर करें तो हम देख सकते कि ये जो रेड ग्राफ है ये साइन फंक्शन के ग्राफ है और ये जो ब्लू ग्राफ है ना ये कॉस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो इधर एक ब्यूटीफुल सिंक हम देख पा रहे हैं ना। तो हमारे पास क्वाड्रेंट जो था साइन और कॉस का, उस क्वाड्रेंट यूज करके हमारे पास जो फॉर्मूलाज थे ना, तो वहां से भी हमें पता था कि अगर हम π/2 शिफ्ट कर देते थे x जो थीटा होता है उसको, तो हमें कॉस फंक्शन मिलता था। तो अब हम ये ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि अगर हम ऐसे π/2 लेंथ में शिफ्ट करवा दे साइन फंक्शन को तो हमें कॉस फंक्शन ही मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन को हम बेसिकली f of x equals to tan x ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और टेंजेंट फंक्शन कैसा होता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो अगेन दिस इज द थीटा एंगल, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज हाइट, दिस इज बेस। तो tan थीटा हम डिफाइन करते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू हाइट, लेंथ ऑफ हाइट बाय लेंथ ऑफ बेस, ठीक है। तो tan थीटा को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो अगेन अगर हमारे पास एक ग्राफ अगर हमारे पास एक फंक्शन है तो ऑब्वियसली उसका ग्राफ भी होगा, राइट। तो ये होता है tan फंक्शन का जो ग्राफ वो ऐसे दिखता है, ठीक है। तो अब हम देख सकते कि जब ये फंक्शन बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, फिर जब ये 0 के पास आ रहा है ना तब ये बहुत धीरे ग्रो कर रहा है, उसके बाद ये फिर से रैपिडली ग्रो कर रहा है, ठीक है। और ये ये जो -π/2 और π/2 है ना, अगर इस इंटरवल में हम देखें तो ये जब -π/2 के पास जब है ये फंक्शन और π/2 के पास जब है तभी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एट द पॉइंट +π/2 एंड -π/2 ये tan फंक्शन डिफाइन नहीं है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस इज टेकिंग द वैल्यू इंफिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। जब ये tan फंक्शन जब x -π/2 के तरफ टेंड करता है तब ये tan फंक्शन -इन्फिनिटी के तरफ टेंड करता है, ठीक है। और ये जब x जो डोमेन का जो इनपुट जो है वो जब x जब π/2 के तरफ टेंड करता है तब हमारा tan फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये tan फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू टेक कर रहा है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये जो डोमेन है ना, इस डोमेन से बेसिकली हम 3n π/2 such that n belongs to natural number, n belongs to integer and n is odd, ठीक है। इस डोमेन से R से अगर हम इस सेट को सब्सट्रैक्ट कर दे तो बाकी जो पॉइंट्स है उस पे ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो फिर से आप देख सकते हैं कि -π/2 टू π/2 ये फंक्शन जैसे दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम -π/2 टू ऐसे -3π/2 तक हम देखें तो इस इंटरवल में भी ये सिमिलर टाइप का ही दिख रहा है ना। सिमिलरली इधर π/2 से अगर हम 3π/2 तक देखें, इस इंटरवल में भी
ये फंक्शन सेम टाइप का ही दिख रहा है ना। तो बेसिकली माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, दैट मीन्स 2 पाई लेंथ, है ना। तो ये tan फंक्शन जो है ये भी बेसिकली एक 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन है, जो कि 2 पाई, अगर इसको भी हम ऐसे 2 पाई लेंथ शिफ्ट कर दे फिर ये तब भी ये सिमिलर ही दिखेगा, है ना। तो बेसिकली टेंजेंट फंक्शन जो है ये इस डोमेन में डिफाइंड है और ये भी एक 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं बाकी जो ये तो मेन 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। तो अब हम देखते हैं बाकी जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास नया फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं कोटेंजेंट फंक्शन, और इसे हम डिफाइन करते हैं एज cot x, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है सेकेंड फंक्शन एंड इसको हम डिफाइन करते हैं एज sec x, ठीक है। लाइक इसको हम डिनोट करते हैं एज sec x। तीसरा हमारे पास होता है कोसेकेंड फंक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं एज cosec x, ठीक है। अब हम ये भी देखेंगे कि इन फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज है, साइन ऑफ x इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस x इक्वल्स टू माइनस साइन x, ठीक है। साइन फंक्शन बेसिकली एक ऑड फंक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं कि साइन फंक्शन ऑड फंक्शन का जो आइडेंटिटी होता है इसे सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। और ग्राफ से भी हम ये देख सकते हैं कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, ठीक है। सेकेंड जो हमारे पास आइडेंटिटी है ये cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू cos ऑफ एक्स है, दैट मीन्स cos फंक्शन एक इवन फंक्शन होता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो है tan ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस tan एक्स, दैट मीन्स tan एक्स एक ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा हमें इसे याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है tan एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हमारे पास एक ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल था तो इट वाज द एंगल थीटा, ठीक है। तो ये हमारे हाइपोटेनियस था, ये हमारा हाइट था और ये हमारा बेस था, राइट। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हमें क्या पता था कि लेंथ ऑफ हाइट बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, राइट। और कॉस थीटा इक्वल्स टू हमें पता था कि ये होता है लेंथ ऑफ बेस बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, राइट। एंड tan थीटा इक्वल्स टू हमें पता था लेंथ ऑफ हाइट बाय लेंथ ऑफ बेस, राइट। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं फिर से, लेंथ ऑफ हाइट बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस बाय लेंथ ऑफ बेस ओवर लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। सो हम इस हाइपोटेनियस का जो लेंथ है इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ऊपर नीचे बोथ साइड से, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये इसको हम फिर से लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें मिल गया tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये एक एज अ डेफिनेशन भी आप कंसीडर कर सकते हैं tan थीटा के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास है सेक फंक्शन, ठीक है। तो सेक फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेक फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं एज 1 बाई कॉस एक्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन सम स्वीटेबल डोमेन, तो कॉस फंक्शन जिस पॉइंट पे जीरो वैल्यू टेक करता है उस पॉइंट पे सेक एक्स जो है ये डिफाइन नहीं होगा, राइट। तो जिस पॉइंट पे कॉस फंक्शन जीरो वैल्यू टेक करता है उस पॉइंट को हम सेक फंक्शन का जो डोमेन है, सो उस पॉइंट को हम सेक फंक्शन का डोमेन से एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तब उस डोमेन में सेक फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कोसेक फंक्शन। तो कोसेक एक्स इक्वल्स टू होता है 1 बाई साइन एक्स। सिमिलरली वी कैन डिफाइन द डोमेन फॉर कोसेक एक्स, जैसे कि हमने सेक एक्स में देखा, ठीक है।
नेक्स्ट हम आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। तो फंक्शंस हमारे पास दिया हुआ है, सपोज डी एक सबसेट ऑफ द रियल नंबर है एंड एफ फ्रॉम डी टू आर एंड जी फ्रॉम डी टू आर बी फंक्शंस और डी, ठीक है। तो हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शन है एफ एंड जी, और डी हमारे पास है सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। The sum of the function f plus g is defined on d by f plus g of x equals to fx plus gx such that x belongs to d, ठीक है। तो सम ऑफ टू फंक्शंस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, लाइक अगर हम दो फंक्शन का सम ले, उसके ऊपर अगर हम कुछ x को ऐसे ऑपरेट करें तो वो बेसिकली ऐसे दिखेगा f of x plus g of x, ठीक है। Second, product of function fg is defined on d by fgx equals to fx into gx। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मली हम इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, fx gx, ठीक है, ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। थर्ड, let c belongs to R, the function cf is defined on D by cf of x equals to c into fx। तो similarly हम इस फंक्शन को भी ऐसे नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास, फोर्थ हमारे पास है, अगर जी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डी, द क्वोशंट एफ बाई जी इज डिफाइंड ऑन डी बाई एफ बाई जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स बाई जी एक्स। तो अगर हमारे पास जी एक्स नॉन जीरो है तो हम एफ बाई जी ऑफ एक्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था जब हमने सेक फंक्शन और कोसेक फंक्शन को डिफाइन किया था, तब हमने ऐसे डिफाइन किया था कि जब जिस पॉइंट पे कॉस फंक्शन का वैल्यू 0 हो रहा था, उस पॉइंट को एक्सक्लूड करके बाकी पॉइंट पे हम सेक फंक्शन को डिफाइन कर पा रहे थे, और जिस पॉइंट पे साइन फंक्शन का वैल्यू 0 हो रहा था, उस पॉइंट को एक्सक्लूड करके हम कोसेक फंक्शन को डिफाइन कर पा रहे थे विद दिस सिमिलर लॉजिक, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑब्टेन्ड बाय कॉम्पोजिशन। तो हमारे पास अगेन D है, एक सबसेट ऑफ R, ठीक है, और F फ्रॉम D टू R इज अ फंक्शन, ठीक है। F हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि डोमेन D से R तक है, ठीक है। Let G from E to R be a function on E where range of F is subset of E subset of R। तो हमें पता है कि रेंज ऑफ F क्या होता है, रेंज ऑफ एफ क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ ऑल एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन डी, राइट। ऐसे हमने रेंज ऑफ एफ को डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में। तो हमें पता है कि रेंज ऑफ एफ ऐसे होता है। तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि रेंज ऑफ एफ जो है ये सबसेट ऑफ ई है, दैट मीन्स द डोमेन ऑफ एफ। ई हमारे पास डोमेन ऑफ एफ है, ठीक है, और ये ई क्या है, ये अगेन सबसेट ऑफ आर है, ठीक है। Then for each x belongs to D, fx belongs to E, क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा था कि रेंज ऑफ fx ये सबसेट हो रहा था E का। तो रेंज ऑफ fx क्या होता है, fx such that x belongs to D, राइट। तो जब भी हमारे पास कुछ x होगा D से, तो ऑब्वियसली fx बिलोंग्स टू रेंज होगा, राइट, fx बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f होगा, राइट। तो ये रेंज अब सबसेट ऑफ E है, तो यहाँ से हम इम्प्लाई कर पाएंगे कि fx बिलोंग्स टू E है, ठीक है। एंड देयरफॉर g ऑफ f ऑफ x yield a well defined number in R, obviously, right, because fx क्या है, fx g का जो डोमेन है
जी का डोमेन का एक मेंबर है, राइट। और अब अगर हमारे पास एक फंक्शन है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि वो फंक्शन अपने डोमेन का हर एक एलिमेंट पे डिफाइंड होता है। तो अब एफ एक्स जी का डोमेन का एक मेंबर है तो ऑब्वियसली जी ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड, राइट। Thus we obtained a function g compose f from D to R called the composition function, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज g of f of x, ठीक है। ये जो हमें लास्ट टाइम मिला था ये एक वेल डिफाइंड नंबर है और इसको हम डिनोट करते हैं एज g compose f, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम आर टू आर, मतलब कि यहाँ इधर हमारे पास डी इक्वल्स टू आर है और रियल नंबर सेट इक्वल्स टू रियल नंबर सेट है, ठीक है। और हमारे पास एक फंक्शन है जी इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स from D to R, where D is x belongs to R such that x greater equals to 0. That means हम सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का जो सेट है इसको हम एज अ D डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास G है और ये हमारे पास F है, ठीक है। तो हम अब क्या चाहते हैं, हम g कंपोज एफ एक्स को सपोज फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज हम g कंपोज एफ एक्स को फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास f ऑफ x क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होता है, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ऑब्वियसली हमेशा ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है, राइट। तो f का जो रेंज है, रेंज ऑफ f जो है ये बेसिकली फिर 1 टू इंफिनिटी ये हो जाएगा, है ना। और g का जो डोमेन है ये है 0 टू इंफिनिटी, राइट। तो ऑब्वियसली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रेंज ऑफ f जो है ये g का जो डोमेन है उसका सबसेट हो जाएगा और ये अगेन g का जो डोमेन है ये अगेन सबसेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली g कंपोज f फिर हमारे पास एक वेल डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। तो g ऑफ एफ एक्स हो गया वेल डिफाइंड। अब हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स, दैट मीन्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है जी कंपोज f। ऐसे हम डिफाइन करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, और कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस का जो डोमेन और रेंज होता है वो हम इस कंडीशन से वेरीफाई कर सकते हैं कि इस डोमेन और इस रेंज में कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है ये डिफाइन होगा या नहीं, ठीक है। थैंक यू।